हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम ज्योग्राफी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की गहराई तक जाते हैं। आज का टॉपिक है वन। विश्व भर में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, वो सब आज की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व भर में 5 अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग विशेषताओं वाले वन पैदा होते हैं। तो उन क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर 5 प्रकार के वन मुख्य रूप से होते हैं। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, शीतोष्ण, मरुस्थलीय और टुंड्रा, ये 5 प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय वन नाम से स्पष्ट होता है। उष्णकटिबंध यानी कि जो उष्णता वाला कटिबंध है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास के क्षेत्र में जो वन पैदा होंगे उन्हें उष्णकटिबंधीय वन की संज्ञा दी जाएगी। यहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है, हम सभी समझते हैं। तापमान ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, उसके साथ साथ बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश प्रतिवर्ष होती है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों की ऊंचाई ज्यादा मिलती है, 60 मीटर तक ऊंचे वन हो जाते हैं। ये वन अमेजन वन हम सभी ने नाम सुना हो। उसके अलावा कागो वन, इंडोनेशिया में स्थित वन, हमारे दक्षिण भारत में विशेष तौर पर पश्चिमी घाट जो है वो भी एक उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण है। इसके 2 प्रकार हैं मुख्य रूप से। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि हमेशा साल भर हरे रहने वाले वन। यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, इस कारण से ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वनों की संज्ञा दी जाती है इन्हें, क्योंकि लगातार बारिश होने से पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां हैं। मान लीजिए एक स्थान पर कई प्रकार के पेड़ हैं, कई प्रजातियों के, तो एक प्रजाति का पेड़ एक मौसम में पत्ते गिराएगा, बाकी पेड़ हरे भरे रहने की वजह से वहां पर हरियाली नजर आती रहेगी। दूसरा पेड़ दूसरे मौसम में पत्ते गिराएगा, तब तक पहले पेड़ के पत्ते आ चुके होंगे, बाकी पेड़ भी हरे भरे होंगे, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। यानी कि बारी बारी से यहाँ पेड़ पत्ते गिराते हैं, तो लगभग वर्ष भर ये वन हरे रहते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस या फिर पतझड़ी वन। ये वन एक मौसम विशेष आने पर, जब पानी की अलपता होती है, पानी की कमी होती है या वो शुष्क ऋतु होती है, उसमें अपने सारे पत्ते, सारे पेड़ एक साथ गिरा देते हैं। जब सभी पेड़ एक साथ पत्ते गिरा देंगे तो ये पतझड़ी वन कहलाएंगे। अब इसमें कौन कौन से पेड़ हैं? इसमें महोगनी, रबड़, अबुनास, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर एनिमल कौन कौन से रहेंगे, जीव जंतु कौन से रहेंगे? जगुआर, जो कि शेर, चीता की प्रजाति या फिर इस प्रकार बिल्ली की प्रजाति से संबंधित है जगुआर। वैसे गोरिल्ला, सांप, बंदर, ये सारी की सारी प्रजातियां आपको भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनों में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री से 23 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध में रहेगा। खास तौर पर इसके पूर्वी भाग में इस प्रकार के वन बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद समशीतोष्ण वन। ये वन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठंडी ऋतु वाले क्षेत्रों में होते हैं, ठंड ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 स्पष्ट अलग अलग ऋतुएं नजर आएगी। एक ऋतु आएगी जब गर्मी ज्यादा होगी, दूसरी ऋतु में गर्मी कम होगी, तीसरी ऋतु में बहुत ज्यादा ठंड होगी और एक ऋतु में बारिश होती है। इस प्रकार 4 अलग अलग ऋतु यहाँ देखने को मिलेगी। टेम्परेचर मीडियम रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऊंच नहीं होता, न ही बहुत ज्यादा कम होता है। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो एक विशेष मौसम में सारे पेड़ एक साथ पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से समशीतोष्ण में पतझड़ी प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। है कहाँ पर ये क्षेत्र? यूएसए, यूरोप, चीन, जापान, चिली, ये जो दक्षिणी चिली भाग है, दक्षिणी चिली का भाग है, यूरोप है, यूएसए है, चीन का भाग है, जापान का कुछ क्षेत्र है। यहाँ पर इस प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ मिलेंगे? यहाँ पर ओक, मेपल, बीच, इस प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। इनमें एनिमल्स की बात करूं तो हिरन, भालू, लोमड़ी आदि एनिमल्स या आदि जीव जंतु देखने को मिलते हैं। उसके बाद शीतोष्ण या बोरियल वन। जब इस क्षेत्र से हम ऊपर की ओर चले जाते हैं, यानी कि 66.5 डिग्री से ज्यादा ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो वन बनते हैं उन्हें शीतोष्ण या बोरियल वन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण कनाडा, साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, इन देशों के अंदर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं।
वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया, बिगेस्ट फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड का ये है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़े वन क्षेत्र हैं। यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहती है, ठंडी जलवायु रहती है। हम सभी जानते हैं कनाडा के अंदर ठंडी जलवायु रहती है। यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड होती है। इस ठंड को सहने के लिए इस प्रकार के पेड़ होते हैं। और इसके अलावा इन पेड़ों की विशेषता है, ये पेड़ जो है वो शंकु आकार के होते हैं, यानी कि जिस प्रकार शंकु होता है कुछ इस प्रकार के होते हैं, ताकि यहाँ पर गिरने वाली जो बर्फ है इन पेड़ों के नीचे आ जाए, इनके ऊपर न रुके, वरना पेड़ बर्फ के भार से टूट सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ मिलेंगे? पाइन, सप्रूस, फर, इस प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। यदि एनिमल्स की बात करूं तो यहाँ पर वुल्फ, मुस, इस प्रकार के छोटे मोटे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मरुस्थली झाड़ी वन, मरुस्थली या झाड़ी वन, खास तौर पर ये अफ्रीका के सहारा, अरबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल यानी कि भारत का ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में 23 डिग्री के आसपास, यानी कि 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है, और उससे थोड़ा ऊपर की ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इस प्रकार के वन ज्यादा देखने को मिलते हैं, मरुस्थली वन। अब यहाँ पर जैसा कि नाम से स्पष्ट है मरुस्थली वन है, तो झाड़ियां वगैरह ज्यादा पाई जाती है। यहाँ वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण इन वनों के अंदर जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें लंबी और गहरी होती है, ताकि भूमि की गहराई से पानी प्राप्त कर सके। इनके पेड़ों के ऊपर कांटे लगे होते हैं, पत्तियां छोटी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। ये इन पेड़ों की विशेषताएं हैं। छोटे छोटे झाड़ीनुमा पेड़ होते हैं या झाड़ियां ही होती है। कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं? कैक्टस है, बबूल है, ये सारे इनके उदाहरण हैं। एनिमल्स की बात करूं, पशुओं की बात करूं तो राजस्थान में कौन से पशु मिलेंगे? वही है, यहाँ पर पशु देखने को मिलते हैं। ऊंट, छिपकली, सांप, ये सारे के सारे पशु यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला क्षेत्र आता है टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र 90 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पर, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये टुंड्रा क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास में अलास्का, ग्रीनलैंड और जो रूस का उत्तरी भाग है वहां पर ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है। अब ज्यादा बर्फ रहने के कारण कोई बड़े पेड़ यहाँ पर नहीं हो पाते हैं, केवल घास, लाइकेन, मोस आदि पैदा होते हैं। यदि जानवरों की बात करूं तो यहाँ रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, ध्रुवीय भालू, ये जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के वन थे, उनकी विशेषताएं थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। लाइक करने के बाद एक हाइप का बटन यदि आपके कमेंट बॉक्स में नजर आए तो हाइप भी अवश्य करें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में और ज्यादा अच्छी चीजें लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।